हेलो एवरीवन, वेलकम टू उगेपुर क्लासेस। आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर है। 22 फरवरी को जो आपका एग्जाम का पेपर हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 302 डीजे कोड का पेपर है। तो चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि हरिओद की ठेठ हिंदी के ठाठ कृत किस विधा की रचना है, इसको बताना है। ठाठ कृति जो है कौन सी विधा है? यह एक उपन्यास है। क्या है? यह एक उपन्यास है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया था कि भूले बिसरे चेहरे किसकी कृति है। यहाँ पर देखिए पूछा कि भूले बिसरे चेहरे, यह जो कृति है कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र की। किसकी? कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र की। इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके एग्जाम में वासुदेव सरल अग्रवाल लेखक है। यहाँ पर देखिए वासुदेव सरल अग्रवाल किसके लेखक है? अकाल पुरुष आदि के या भारतीय एकता के? तो भारत की एकता की क्या है? रचनाकार है। इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। अंगह नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि आलोचना साहित्य कालिदास लालिल योजना के लेखक कौन है? क्या है? लालिल योजना के लेखक आपको बताना है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंगा नंबर यानी 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि इंद्रजाल कहानी संग्रह किसका है? तो इंद्रजाल जो जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पूछा हुआ कि सुमित्रा नंदन पंत की काव्य संकलन क्या है? तो इनकी काव्य संकलन एक वीड़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ख नंबर दिया कि प्रगतिवादी युग के कवि हैं। क्या बताना है? प्रगतिवादी युग के कवि हैं। तो प्रगतिवादी युग के कवि नागार्जुन है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अगला दिया कि प्रयोगवाद कवि नहीं। यहाँ पर बताना है प्रयोगवाद कवि नहीं है, तो मुक्ति बोध हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घ नंबर क्वेश्चन दिया है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना आपको बताना है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना आप सभी को पता है कौन सी है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अंग नंबर यहाँ पर दिया है कि महावृक्ष नीचे कृत महाकाव्य। क्या पूछा है कि जो महावृक्ष है किसकी काव्य कृति है? तो यह जो की कृति है अज्ञेय की है। किसकी? अज्ञेय की है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए गद्यांश के आधारित प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं गद्यांश दिया हुआ कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है, यहाँ जो कितनी अधिक बूढ़ी वह उतनी ही उत्फुल्ल मुस्कानी है, यह किसी दीपक की जोत की। क्या कहा है कि यह किसी दीपक की जोत है जो जागरूकता की जीवन है, लक्ष्यदर्शी जीवन की सेवा। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपने क्या पूछा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको बताना है। तो संदर्भ मतलब जिस पाठ से लिया गया, तो ये जो पाठ से लिया गया है ड्राबट नर्सिंग होम से पाठ से लिया गया है, जिसके जो लेखक है कन्हैयालाल प्रभाकर है। कौन है? कन्हैयालाल प्रभाकर है। तो इसका आपको क्या लिखना है? संदर्भ इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद रेखांकित जो दिया है उसकी आपको व्याख्या कर लेना है। गद्यांश का आपको उद्देश्य बताना है कि गद्यांश का उद्देश्य क्या होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी ज्योति विश्व में सर्वोत्तम है? तो जागरूकता की ज्योति जो है विश्व में क्या है? सर्वोत्तम है। और लेखक के मुस्कान में चित्रण आपको बताना है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसी को आपको लिख लेना है। उसके बाद देख सकते हैं अथवा में दिया हुआ कि भाषा एवं संस्कृति एक अटूट अंग है। ये किस पाठ से लिया गया है? तो भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। इसका आप संदर्भ लिख लेंगे और जो प्रश्न दिया है उसके आधार पर आपको क्या करना है? इसके उत्तर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पद्यांश दिया है। पद्यांश भी उसी आधार पर आपको हल कर लेना है। क्या बनाना है? इसका संदर्भ बताना है। दिया कि यहाँ पर देख सकते हैं निरख सख के खंजर आए मेरे उन मेरे रंजन के नयन उधर मन भाए। तो यह जो है काव्यांश दिया हुआ है गीत नामक पाठ से लिया गया है, जिसके जो लेखक है मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा कि संदर्भ लिखना है। सखी को खंजन पक्षी दिखाने से क्या तात्पर्य? रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। कवि ने पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया, इसको बताना है। नयन और कमल के दो दो पर्यायवाची बताना है। नयन का मतलब होता है आंख होता है, कमल का मतलब आपको जो कमल पुष्प होता है उसकी आपको क्या करना है? दो दो पर्यायवाची लिखना है। अथवा यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है कि कारा थी संस्कृत विधय भीति बहुधर्म जाति बहुधाम। इसकी कौन पाठ से लिया गया है? तो ये जो है बापू के प्रति नामक पाठ से लिया गया है। किसके? बापू के प्रति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके जो लेखक है सुमित्रानंदन पंत है। कवि इसके कौन है? सुमित्रानंदन पंत इसके कवि हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका उत्तर देना है। दो में से एक का दोनों में से आपको एक दे देना है। उसके बाद देख सकते हैं दिया हुआ 5वां क्वेश्चन दिया था कि निम्न में से किसी एक लेखक का आपको क्या करना है? साहित्यिक परिचय लिखना था। वासुदेव सरल अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल और प्रभाकर का। उसी प्रकार कवि में दिया हुआ कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद,
जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का। 6 नंबर क्वेश्चन दिया था कि ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए अथवा आपको लाठी कहानी का सारांश लिखना है कितने वर्डों में, 80 वर्डों में। 7 नंबर क्वेश्चन दिया कि मैंने पठित पाठ से आपको क्या लिखना है, जो आपके जिले का खंड काव्य हो उसको आपको लिख लेना होता है। जैसे यहाँ पर रश्मि रथी दिया है, रश्मि रथी काव्य का द्वितीय सर्ग और खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण देना है। जो भी आपके जिले का खंड काव्य केवल उसी को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत में दिया हुआ कि संस्कृत का आपको क्या करना है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। क्या करना है, हिंदी में आप अनुवाद करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं पद्यांश का संस्कृत दिया है, इसका संदर्भ सहित क्या करना है, आपको अनुवाद करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दिया निम्नलिखित लोकोक्तियों का आपको क्या लिखना है, अर्थ लिखना है। अपनी अपनी डफली बजाना का मतलब होता है अपने सब मन के अपने अनुसार काम करना, अपने मन के अनुसार काम करना मतलब अपनी डफली बजाना। उसके बाद यहाँ दिया कि लकीर की फकीर होना। लकीर की फकीर होना का मतलब होता है पुरानी बातों पर चलना, यानी पुरानी बातों पर ध्यान देना। लोहे के चने चबाना मतलब कठिन परिश्रम करना या कठिन काम करना को लोहे के चने चबाना कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अपठित गद्यांश का आपको उत्तर देना है। गद्यांश को पढ़ना है और उसके आधार पर उत्तर देना है। प्रश्न यहाँ पर दिया कि स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी के सम्मान किस प्रकार किया, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल गया। यहाँ पर देख सकते हैं सरकारों ने उन्हें पैसों से तोलना चाहा और कॉपी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा। इसी प्रकार इन सभी को पढ़ेंगे तो आपका उत्तर इसी गद्यांश में क्या होगा, मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित शब्द युग्म का आपको क्या करना है, सही अर्थ बताना है। जैसे दिया कि सुर और सुर, सुर और सुर का अर्थ होता है बहादुर और निशाचर, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भवन और भुवन का मतलब घर और संसार होता है, इसका ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या करना है कि 2 अर्थ आपको लिखना है। विधि का 2 अर्थ लिखना है। विधि का मतलब होता है एक नियम होता है, कानून होता है। वारिद मतलब जो बादल होता है उसके 2 अर्थ लिखना है। द्विज मतलब ब्राह्मण होता है और सुरभि मतलब नदी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक सही शब्द का आपको चयन करना है। पहला दिया है कि जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे हम अद्वितीय कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को आपको क्या करना है, शुद्ध करना है। जैसे कि आज मेरा बड़ा भाई आ गया, इसका मेरा बड़ा भाई आज आ गया, तो इसका सही हो जाएगा। राधा ने पत्र पढ़ा हो जाएगा मेरे को फल ले आओ, मेरे को फल ले आओ, हमें फल ले आओ हो जाएगा इसका। उसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण उदाहरण लिखना है। उसके बाद अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का दोहा और आपको चौपाई दोनों में से एक का लिखना है। उसके बाद यहाँ पर दिया कि अपनी गली मोहल्लों और नलियों में समुचित हेतु के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए अथवा प्रधानाचार्य को आपको छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र दोनों में से एक को लिखना है। उसके बाद निबंध आप में दिया हुआ कि राष्ट्र की एकता, जनसंख्या पर, रोजगार समस्या पर, मेरे प्रिय साहित्यकार पर, कृषक जीवन पर या पर्यावरण संरक्षण पर। तो मैं आशा करता हूं कि इस पेपर को आप अच्छी तरह से हल किए होंगे ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। अगर आप आने वाले पेपर को अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं दूसरे पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।